हे गाइस, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि एसक्यूएल के बारे में बताऊंगा मैं आपको, और इसकी बेसिक जो कमांड्स होती हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो ये हमारा बेसिकली ये इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगा। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपर इसकी कमांड स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली हम समझेंगे आज एसक्यूएल होता क्या है। एसक्यूएल की सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज होते हैं, मतलब जो हमारी कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस होती है ना, तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज होते हैं जो डेटाबेस के अंदर डेटा को क्या करता है, मैनेज करता है, स्टोर करता है और क्या करता है, निकालने में काम आता है। जैसा कि आप इसके स्लाइड में देख रहे हो कि ये हमारा स्टोरिंग के लिए काम आता है, मैनिपुलेटिंग यानी कि मैनेज करने के लिए, और रिट्रीविंग रिट्रीविंग का मतलब होता है हमारा निकालने में काम आता है। मान लो अगर हम सिंपल से समझें कि अगर किसी कंपनी के पास बहुत सारा डेटा है, एक कोई स्पेसिफिक कंपनी है उसके पास बहुत सारा डेटा है, जैसे कि उसके पास डिटेल्स होती है ना, कस्टमर डिटेल हो गई, हमारी एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स हो गए या स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन हो गई। तो उस डेटा को क्या करता है, डेटाबेस में रखा जाता है और एसक्यूएल उस डेटा को क्या करता है, हैंडल करता है। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ अगर नहीं आया होगा तो। मान लो अगर किसी कंपनी के पास बहुत सारा डेटा है, और जैसे हमारी डिटेल्स होती है ना, उनके पास, कंपनी के पास हमारा रिकॉर्ड्स होता है, स्टूडेंट या एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन होती हैं, कस्टमर की डिटेल्स होती हैं। तो वो क्या करता है, एसक्यूएल उस डेटा को डेटाबेस में रखा जाता है उस डेटा को, और एसक्यूएल उस डेटा को क्या करता है, हैंडल करता है। तो ये हमारा क्या होता है, एसक्यूएल का काम होता है। फिर मान लो इसके जो ये रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं ना, इसमें जैसे माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, ये इसमें आते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा एसक्यूएल की ये जो कमांड्स होती हैं, इसकी 4 कमांड्स होती हैं। डीडीएल मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल मीन्स डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और चौथा होता है हमारा डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। फिर पहला आता है हमारा ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें डीडीएल का यूज़ डेटाबेस के स्ट्रक्चर को या तो हम क्रिएट करते हैं या मॉडिफाई करते हैं। मान लो जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है ना, या तो जैसे हम क्रिएट करते हैं या कोई मिस्टेक आ जाती है तो इसमें क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। इसमें हमारी इंपॉर्टेंट कमांड आती है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट आता है डीएमएल। डीएमएल का यूज़ होता है, मान लो डीएमएल का यूज़ टेबल के अंदर डेटा को मैनेज करने के लिए होता है। जो भी हमारा डेटा होगा ना, उसके अंदर जो भी आइटम फिल होंगे उनको ये मैनेज करने में क्या करेगा, काम करेगा। ये इसमें हमारी इंपॉर्टेंट्स जो वो होती है, कमांड आती हैं, जैसे इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया या डिलीट हो गया। तो ये 3 हमारी इसमें इंपॉर्टेंट कमांड आती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें ही समझेंगे। ये था हमारा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो हमारा नेक्स्ट आता है कि डीसीएल क्या होता है। डीसीएल होता है हमारा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसका के मेन काम होता है कि मान लो जो डेटाबेस होता है ना, जो डीसीएल का यूज़ होता है वो डेटाबेस की जो परमिशन होती है और सिक्योरिटी होती है उनको मैनेज करने के लिए होता है। ठीक है, तो फिर इसके हमारे इंपॉर्टेंट वो कमांड भी है, जैसे ग्रांट, रिवोक, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, लास्ट आता है डीक्यूएल यानी कि डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज में क्या होता है, मतलब ये डेटाबेस से ना, ये डेटा डीक्यूएल का यूज़ डेटाबेस से ये डेटा फेच करने के लिए होता है। डेटा फेच करना यानी कि मतलब उसमें निकालना, और रिट्रीव करना, रिट्रीव करने का मतलब क्या होता है हमारा, निकालना। तो ये डेटाबेस से डेटा फेच करता है या रिट्रीव करने के लिए होता है। इसके इसका एक ही कमांड है सिलेक्ट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो था हमारा ये। इसी तरह एक्सक्यूएल की डिफरेंट कमांड्स की हेल्प से हम डेटाबेस को क्रिएट, मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एसक्यूएल एंड एसक्यूएल कमांड्स। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक यू गाइस।